इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो यूनिट नंबर सेकंड है वो काफ़ी बड़ी यूनिट है। इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं। उन 4 चैप्टर में से मैं टोटल आपको 5 क्वेश्चंस बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब ये है कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करना है ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आपको अच्छे से डिस्कस करना है। ये बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होती है उनकी ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आता है। उसके बाद में इसी क्वेश्चन में आगे लिख रखा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ए हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये कि आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। उसके बाद में आपको क्या बताना है, एंड अकाउंट फॉर शेप्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूजिंग वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप्स भी डिस्कस करनी है यूजिंग वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो ये अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपको वीबीटी एक्सप्लेन करनी है, देन आपको हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करनी है, और उसके बाद आपको वेस्पर थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है क्या, इसमें कह रखा है कि डिस्कस लैटिस एनर्जी। मतलब कि लैटिस एनर्जी एंड सोल्वेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी और सोल्वेशन एनर्जी के बारे में बताना है। और उसके बाद में एंड देयर इंपॉर्टेंस इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। और इसका क्या बताना है हमें, इंपॉर्टेंस बताना है कि ये जो लैटिस एनर्जी होती है या फिर सोल्वेशन एनर्जी होती है, ये किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी और सोल्युबिलिटी को कैसे डिटरमाइन करती है। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिस्क्राइब द बोर्न हार्बर साइकिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन डिस्क्राइब द बोर्न हार्बर साइकिल एंड स्टेट इट्स एप्लीकेशन। तो आपको बोर्न हार्बर साइकिल के बारे में बताना है और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये पिछली बार एग्जाम में आया था। यहाँ पे लिख रखा है कि डिफाइन पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। यहाँ पे दो टर्म यूज हुई है, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। तो इन दोनों टर्म को आपको सबसे पहले डिफाइन करना है। उसके बाद में जो फजान्स रूल है उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। यस और नो। जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये मेटेलिक बॉन्डिंग से है। यहाँ पे लिख रखा है एक्सप्लेन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, दोनों थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और आपको बैंड थ्योरी ऑफ मेटल को एक्सप्लेन करना है। अब आगे लिख रखा है कि यूजिंग बैंड थ्योरी, कि आपको बैंड थ्योरी का यूज करके आपको डिफ्रेंशिएट करना है किस किस के बीच में, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब कि बैंड थ्योरी का आप यूज करो और जो कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर है, इनके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट, इनको इनको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, आई बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वैंडरवाल फोर्सेस, कि आपको वैंडरवाल फोर्सेस को एक्सप्लेन किए। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, बट जो ये जो मैंने लिख रखे हैं ना, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे वैंडरवाल फोर्सेस के अंदर आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा अलग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी आप वैंडरवाल फोर्सेस के अंदर कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी कुछ एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, वैंडरवाल फोर्सेस, और इसके बाद में आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दो टर्म आती है, एक होता है इंटरमोलिकुलर एंड होती है इंट्रामोलिकुलर। तो आपको इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है, और इसका इफेक्ट बताना है किसके ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट पे और बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चंस बता दिए थे। ठीक, आप इनको अच्छे से एग्जाम में देखे जाना और अपना 100% देना एग्जाम के अंदर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।